नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। बारिश के आते ही राजधानी जयपुर के हालात बिगड़ने लगे हैं। जगह जगह जल भराव और टूटी हुई सड़कों की तस्वीर देखने को मिल रही है। नगर निगम और जेडीए साफ सफाई को लेकर कई दावे करता है, लेकिन धरातल की तस्वीर देखकर उनकी दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। जगह जगह निर्माण कार्य रुके पड़े हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और उन सड़कों पर सीवरेज का गंदा पानी लगातार बह रहा है। जयपुर से हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जयपुर में मानसून के शुरू होते ही जगह जगह जल भराव और टूटी हुई सड़कों की ये तस्वीर आम हो चुकी है। मानसून से पहले नगर निगम जेडीए द्वारा बंद कमरों में कागजों पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसी की पड़ताल करने के लिए एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुँचती है तो तस्वीर काफी भयावह नजर आती है। जो प्रशासन लगातार मानसून से पहले दावे करता था कि जो है प्रदेश की राजधानी जयपुर के अंदर जो तमाम जो नाले होते हैं उन नालों की साफ सफाई है वो पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही जो ये तस्वीर एक जगह की नहीं है, आप अगर आगे की ओर जाते हैं, सीकर की ओर आप बढ़ेंगे तो आपके स्वागत के लिए जो है सीवरेज का गंदा पानी, जिसके अंदर आप अगर पैदल चल रहे हैं तो आपको जो है उस गंदे पानी के अंदर चलना होगा, और अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी के अंदर भी जो है आपको इसी गंदे पानी से निकलना होगा। लोगों की मजबूरियां ये है कि डेली की जो ज़िंदगी है उसके अंदर जो कार्य होते हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलना पड़ता है, और बाहर निकलने के लिए इस तरीके के सीवरेज के गंदे पानी के अंदर से होकर उन्हें मजबूरन चलना पड़ता है। वैसे तो राजधानी जयपुर अपनी ऐतिहासिक विरासत के कारण पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। इन दिनों मानसून के चलते सड़कों पर बहती सीवरेज का गंदा पानी और टूटी हुई सड़कें बताने के लिए काफी हैं कि जयपुर नगर निगम और जेडीए के द्वारा मानसून से पहले की गई तैयारी कितनी कारगर है। यदि आप जयपुर की सड़कों पर चल रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर मानसून के आने पर आप जयपुर हेरिटेज सिटी में आएंगे तो आपको सड़कों पर बहते हुए गंदे पानी की सड़कों पर आपको चलना होगा। मेरा नाम दामोदर शर्मा है। ये सर जब से फर्स्ट बारिश हुई थी उसके बाद से स्थिति यही है। जो ब्लॉक डाले गए थे बारिश के पानी निकालने के लिए, उसके तहत सिविल लाइन को डैमेज कर दिया गया है। शिविर का पानी ब्लॉक में निकाला जा रहा है, ब्लॉक भी ब्लॉक पड़े हैं। 70 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बता रहे हैं सरकार। 70 करोड़ के प्रोजेक्ट की कंडीशन ये है। हम पूरे कॉलोनी वासी परेशान है, और जबकि 5 जिलों को कनेक्ट करने वाला रोड है, सीकर रोड मेन रोड है, उसकी कंडीशन देखो। और राजधानी जयपुर में ये स्थिति है तो गाँव में क्या होगी सर? पिछले 8-10 दिनों से ये स्थिति इतनी विकट हो गई है। संबंधित अधिकारियों को भी हमने इसकी शिकायत की, और माननीय दिया कुमारी जी जो डिप्टी सीएम है वो 14 नंबर आई थी कल परसों, तो वहाँ उनके भी नोटिस में डाली है। उन्होंने भी अधिकारियों को फटकार लगाई कि उनकी कार्यशैली को लेकर, लेकिन अभी कार्य शुरू नहीं हुआ। अभी भी जो है यथास्थिति बनी हुई है, इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा। मेरी लगातार बात चल रही है। हमारा व्यापार मंडल का ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे, उसमें लगातार वीडियो, रात को भी 11:30 बजे के आसपास मेरी बात हुई थी। तो आज हमारे को दिया कुमारी जी को ऑफिस बुलाया भी है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, काम होगा जब होगा, लेकिन ये जो ड्रेनेज है ना, ये सीवर लाइन का पानी आ रहा है, इस पानी को कम से दावे तो ये किए जा रहे थे कि भी बारिश से पहले ही आपको जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है साफ सफाई रहेगी, नाले साफ कर दिए हैं, करोड़ों रुपए खर्च हुए इन नालों की सफाई में, तो क्या यही सफाई है? नहीं, नाले साफ हुए ही नहीं है। मैं बताऊं आपको, नाले साफ हुए ही नहीं है। ये जो ड्रेनेज किस आधार पे ये अधिकारी हैं कहते हैं कि हमने नालों की सफाई कर दी है? नहीं, अगर नाले की सफाई कह रहे हैं तो वो कोई कॉलोनी में हो गए, छोटे मोटे नाले हुए हैं। ये जो बड़े नाले हैं, ये मैं आपको एक एक नाले की गिनती करा सकता हूँ। यहाँ पे ये नाले एक भी साफ नहीं हुए हैं। मेरा खुद का शॉप है यहाँ पे, ग्रेट ईस्टर्न के नाम से हम चलाते हैं। मेरे शोरूम के सामने करीबन बारिश आते तो 2-2 फुट पानी भर जाता है अभी, जबकि हमारे को कहा गया था पानी नहीं भरेगा। अब इसके अंदर सरकार हर चीज़ में नहीं घुस सकती। ये सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार और कर्मचारियों की गलती है। हम फोन कर रहे हैं, एक बार आ जाइए, आते हैं, वो बोलता मेरा काम नहीं, जेडीए बोलता मेरा काम नहीं, नगर कुल मिला के टालम टोली हो रही है। ऐसी ही एक तस्वीर जयपुर को 5 जिलों से जोड़ने वाली मुख्य सड़क का हाल है, जहां पर एक बुजुर्ग फल विक्रेता द्वारा सीवरेज के गंदे पानी को रोकने के लिए मिट्टी डालता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इन दावों की सच्चाई बयां करता दिखाई पड़ता है।
जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये किसी ग्रामीण परिवेश की नहीं, ये राजधानी जयपुर की मुख्य जो सड़क है सीकर रोड, वहाँ की ये तस्वीरें हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर एक जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर इस पूरे गंदे पानी को रोकने के लिए जो है हाथों से मिट्टी डालने पे मजबूर है, क्योंकि प्रशासन है, अधिकारी हैं, वो जो है एसी के कमरों के अंदर बैठकर जो आराम है वो फरमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो बुजुर्ग हैं ये जद्दोजहद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी यहाँ पर एक फ्रूट की दुकान है और उस फ्रूट की दुकान में जो है गंदा पानी ना जाए, उसकी वजह से उसको रोकने के लिए जो है यहाँ पर जो मिट्टी लगाकर इस पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर मानसून के आने से पहले जयपुर की सड़कों और नालों को साफ सुथरा रखने के लिए करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया जाता है, लेकिन ये बजट कहां और किस जगह खर्च होता है इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। पूरे जयपुर में 650 से अधिक नाले हैं, जिनकी सफाई के लिए निगम और जेडीए मानसून के आने से पहले कई घंटों तक बंद कमरों में मीटिंग करते हैं। उसके बाद आम जनता को गंदे पानी और अच्छी सड़कों के दावे कागजों पर दिखाते हैं। बारिश ने खोली दावों की पोल। राजधानी जयपुर में कुल नाले हैं 650। राजधानी जयपुर में 2 नगर निगम हैं। नालों की सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। जेडीए और नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। सभी डिपार्टमेंट के नगर निगम जेडीए संयुक्त टीम को बुला के मैडम ने सबको हिदायत दी है भाई जल्दी से जल्दी कार्य होना चाहिए। बाकी हम लोग सीकर रोड के सभी बासिंदे इस मैटर को लेकर खुश हैं कि मैडम के आने बाद अच्छा काम हो रहा है। अब देखो काम मैडम की वजह से हो रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो निगम के जेडीए के जो अधिकारी हैं दावे करते हैं कि हमने पूरे नाले साफ कर दिए हैं। पूरी राजधानी के अंदर 600 से भी अधिक नाले हैं सर। उन नालों की सफाई को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। कल उनको हिदायत दिया है कि 30 जून तक सब ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो हम वेट करें 30 तक, नहीं तो फिर आंदोलन करेंगे। लेकिन लगातार जो बारिश हो रही है उससे तो आप लोगों के व्यापार पे भी तो देखो पहले से तो सर बेटर है। लास्ट ईयर जो गाड़ियाँ चलती थी पानी के अंदर उससे तो लाख गुना अच्छा है कि यहाँ पे कुछ पानी वानी का समस्या जो थी वो सब खत्म हो गई है। अब इत्तेफाक से 1-2 नाले हैं वो हो जाएंगे ठीक। क्या है इसमें? ये तस्वीर विद्याधर नगर इलाके के एक हिस्से की नहीं है। चलिए आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां पर NHAI की गाड़ियां गंदे पानी में जाने के बजाय दूसरा रास्ता अपनाती दिखाई दे रही हैं। ये रास्ता देश की राजधानी दिल्ली को जाता है, जिसकी सर्विस लाइन पर जल भराव के कारण मजबूरन लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस गंदे पानी के अंदर से निकलने को मजबूर हैं। सीकर रोड को जो है जेडीए के द्वारा खोद कर रखा गया है। और आपको मैं अगर ये जो पानी कहाँ जा रहा है वो भी तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं तो मेरे सहयोगी सुशील से कहूँगा कि एक बार वो तस्वीरें भी दिखाए जहाँ पर ये पूरा गंदा पानी निकल कर जो है यहाँ इन सड़क के जो कह सकते हैं कुछ ऐसे जगह होती है जहाँ पे जो कह सकते हैं कि इस पानी के बहाव के कारण मिट्टी का कटाव हो जाता है। और उसकी वजह से जयपुर की अगर बात की जाए या सीकर रोड की बात की जाए तो यहाँ पर जो है सड़क धंसने जैसी जो तस्वीरें होती है वो आम होती है। आम इसलिए हम कह रहे हैं कि ये देखिए ये जो तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर जो गंदा पानी है पूरा यहाँ से निकल रहा है। आम लोग हैं उनको हिदायत भी दी गई है कि आप सावधान रहिए, यहाँ पे गंदा पानी है, क्योंकि लापरवाही है वो अधिकारियों के द्वारा की जा रही है और इसका जो हर्जाना है वो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सवाल उठता है कि आखिर इस समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है। हालांकि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की वो तस्वीर भी सामने आई, जहां पर दिया कुमारी जेडीए और नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारियों को फटकार लगाती दिखाई दे रही हैं। दिया कुमारी कह रही हैं कि अगर आपने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इन सब के बावजूद भी अधिकारी लापरवाह नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं उनके द्वारा दोनों ही जो कह सकते हैं जेडीए और नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई उनकी कार्यशैली को लेकर और कहा कि आपका जो कार्य करने का जो रवैया है वो सही नहीं है, इसको सुधार कर लीजिए, अन्यथा आपके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा। लिहाजा अब देखने वाली बात ये होगी कि कब जो है जयपुर की जनता को इस गंदे पानी से राहत मिलेगी। लगातार मानसून है वो एक्टिव है, बारिश लगातार जारी है और जयपुर की कुछ सड़कें जलमग्न होती हुई दिखाई दे रही है। जयपुर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।